Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे which is हमने कहाँ छोड़ा था। हमने इस पॉइंट पे छोड़ा था कि हमेशा हम ये क्यों बोलते हैं कि अमोनिया ज़्यादा लेना है, और अगर नहीं लेना हुआ तो, अगर मुझे 1:1 में रेशियो लेना हो तो मैं कैसे उस रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करूँ। लेट्स गेट देयर। तो ठीक है जी, हमने ये देखा था कि जनरली वो ज़्यादा लेना पड़ता है बिकॉज साइड प्रोडक्ट जो है वो छेड़छानी कर रहा था जब हमने एसिड हेलाइड को अमोनिया से ट्रीट किया था, बिकॉज द साइड प्रोडक्ट वाज एन एसिड, और वो एसिड जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करने लग गया था। अब एक बार देख लेते हैं कि अगर हम 1 डिग्री अमीन ले, 2 डिग्री अमीन ले, 3 डिग्री अमीन ले तो क्या कथा पलट जाएगी, और अगर नहीं पलटेगी तो क्या होने वाला है। ठीक। और याद रखना बैक ऑफ द माइंड में कि हमने लास्ट वीडियो में एस्टर और एनहाइड्राइड की भी बात करी थी। तो जो भी हम एसिड एलाइड में कर रहे हैं वो एनहाइड्राइड में सिमिलर सा चलेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि एनहाइड्राइड में भी साइड प्रोडक्ट एसिड था। तो लेट्स गो। ठीक है, CH3COCl ही ले लेते हैं और 1 डिग्री अमीन लेट्स से CH3NH2 लिया मैंने। ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये यहाँ अटैक करेगा। 1 डिग्री अमीन है यार तुम्हारे सामने। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे तो ये बनेगा CH3CO माइनस Cl NHHCH3। रिवर्सिबल क्यों बना है? क्योंकि चांस था ना थोड़ा सा वापस जाने का कि वही निकल जाए, बट मेनली फॉरवर्ड क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो लीविंग ग्रुप निकलेगा ये जाते जाते इसका अभी भी एक H ले जा सकता है। तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड ON, जिसपे अब एक ही H बचा और एक CH3 बचा प्लस HCl। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो साइड प्रोडक्ट HCl जो है ये भी तो बेस है, वो इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। CH3NH2 प्लस HCl गिव्स CH3NH3 पॉजिटिव Cl माइनस। सॉल्ट बन गई यार। तो फिर से यही होगा कि मुझे ये एक्सेस में लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 डिग्री अमीन में ही होता है। 2 डिग्री देखें, CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस CH3NHCH3। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर ऑक्सीजन पे, तो भैया बनेगा CH3CO माइनस Cl। इस नाइट्रोजन पे एक H है और 2 मीथाइल ग्रुप्स हैं, तो ये 4 बॉन्ड बनाने लग गया इस पे पॉजिटिव। फिर ये पाई बॉन्ड बने, Cl निकले, अभी भी इसके पास H है ना देने के लिए, तो ये बोलेगा चल निकलते हैं हम, कोई नहीं। NCH3CH3 which is also an amide, right? It's a 3 डिग्री amide plus HCl, साइड प्रोडक्ट एसिड, रिएक्ट करने वाला बेसिक तो है ही, इनमें भी रिएक्शन होने लगेगा। तो हमें कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है कि हाँ ये एक्सेस में चाहिए। एक बार 3 डिग्री पे आते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा यहाँ से लिखती हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो। CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस 3 डिग्री अमीन। I'm getting to the point, okay? नाइट्रोजन पे लोन पेयर अटैक कराएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे जाएंगे, अब भेजें CH3CO माइनस Cl नाइट्रोजन, CH3 क्या कह रहा है दिल? Cl को निकाल दो यार मैम, तब से यही तो कर रहे हैं। Cl कब जाने के लिए माना था? लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में हमने देखा है Cl ने क्या बोला था कि मैं निकल रहा हूँ, लेकिन मैं Cl माइनस बन के क्यों जीऊँ भाई? एक बात बता, तू जिंदगी में जब अगर मैं Cl माइनस बन के निकला तो तेरे पे पॉजिटिव मेरे पे नेगेटिव, ये क्या बकवास है? तू निकल, तू न्यूट्रल बन वापस से अमोनिया, मेरे को एसिड हेलाइड रहने दे। तो मैं ऐसे तो नहीं जाने वाला अपने आप पे नेगेटिव लेके, मैं भी न्यूट्रल हूँ यार, कुछ स्टेबिलिटी तो मिले। ऐसे कैसे निकल जाए यार, जब तुम भी अनस्टेबल हम भी अनस्टेबल, तो ऐसा रिएक्शन थोड़ी होगा, रिएक्शन तो स्टेबिलिटी की टुवर्ड्स जाएगा। और यहाँ पे देखो, अगर हम ये Cl को निकालना चाहें, इसके पास H ही नहीं है देने के लिए, तो एक्चुअली CH3C डबल बॉन्ड ON CH3 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, ये होना चाहेगा क्या? बेहट स्टेबिलिटी नहीं है, मैंने नहीं बनना, बैकवर्ड चलो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। ये रिएक्शन मेनली बैकवर्ड 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 ही रहेगा, क्योंकि ऐसा होने से ये जब निकलेगा तो ये न्यूट्रल चीज और वापस एसिड हैलाइड, उसके पास H नहीं आना देने के लिए, इसलिए। तो 3 डिग्री अमीन्स ये रिएक्शन नहीं दे रही, इसका मतलब एनहाइड्रेट के साथ भी नहीं देंगे।
वही तो मैं कह रही हूँ, प्रेपरेशन ऑफ अमाइड्स में ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ अमोनिया वाला क्वेश्चन है पेपर में, अमीन्स भी तो आ सकता है, अमोनिया के तो डेरिवेटिव है, तो 3 डिग्री अमीन तो वो रिएक्शन ही नहीं दे रहा। तो मैम ओके, अब मुझे ये समझ आ गया कि मेरा अमोनिया दे दो आप मुझे 1 डिग्री अमीन दे दो, आप मुझे 2 डिग्री अमीन दे दो, ये लोग रिएक्ट करते हैं बढ़िया तरीके से एसिड हलाइड के साथ, और जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है अमाइड प्लस HCl, जिसके चलते मुझे इसको एक्सेस में लेना पड़ता है, पर 3 डिग्री अमीन ये रिएक्शन ही नहीं देता। ठीक, अब मैं तुम्हें धीरे से लेके जाती हूँ एक और तरीका जिसमें मैं एसिड हलाइड और अमोनिया का ही रिएक्शन कराऊंगी, पर मैं 1:1 की रेशो में खेल पाऊंगी। पता है कैसे? अगर मैं उसमें कोई 3 डिग्री अमीन डाल दूं, जो तुम्हें एरो पे दिखेगा बुक्स में ET3N क्यों लिखा होता है अब समझो। ये ET3N है क्या? ट्राई एथाइलमीन। लॉजिक समझो क्यों दिया है। ये इसलिए दिया है ताकि ये दोनों जब रिएक्ट करें और RC डबल बॉन्ड ओ NH2 प्लस HCl बने, तो ये HCl को इस HCl को यूज अप करवाने के लिए ये भाई साहब बैठे हैं। पर मैम वो कोई भी चीज़ पे नेगेटिव या लोन पेयर होता है तो वो तो बेस न्यूक्लियोफाइल दोनों होता है ना, तो ये खुद अटैक, समझ गए, खुद अटैक करेगा ही नहीं, ये खुद एसिड हलाइड से रिएक्ट करेगा नहीं, और इसको संभालने के लिए बैठा है। कह रहा भाई तू बढ़िया रिएक्ट कर, HCl जो निकलेगा उसको हम देख लेंगे, क्योंकि ET3N इस HCl के साथ सॉल्ट बनाने लगेगा, क्योंकि उसका रोल ही वही है। वो कह रहा है मैंने न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट ही नहीं कर पाना यार, रिएक्शन बैकवर्ड ही जाना है, तुम चिल करके अपना रिएक्शन करो, तुम्हारे साइड प्रोडक्ट को हम देख लेंगे, क्योंकि हम बेस तो हैं ही, एसिड निकलेगा देख लेंगे। तो HCl इसके साथ रिएक्ट करने लग जाएगा, तो साइड प्रोडक्ट को हटाने वाला इंसान भी बैठा है, तो अब मैं इसको 1:1 रेशो में ले सकती हूँ। तो अगर मैं एसिड हलाइड को अमोनिया से ट्रीट कर रही हूँ, तो मुझे ये समझ आया कि क्यों बुक्स में एक्सेस लिखा होता है ना। और अगर 1:1 लिखा है तो क्यों एरो पे ET3N लिखा होता है, विच इज ट्राई एथाइलमीन, एंड दे कुड टेक एनी 3 डिग्री अमीन, बट ऑल्सो कभी कभी पिरिडीन लिखा होता है, जिसका भी वही रोल है यार, डरने का ही नहीं है। वो बस ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अब 1:1 रेशो में लिया है, पिरिडीन क्या है? बेस। HCl को कौन झेलेगा? बेस। तो ये जो HCl निकलेगा इसको झेलने के लिए बैठा है पिरिडीन, जो इसके साथ रिएक्ट करके पिरिडीनियम क्लोराइड देने लगेगा। यहाँ पे H लगा देते हैं, ये हो जाएगा रिएक्शन। और यही बात समझानी है कि कभी भी बुक्स में रिएक्शन देखो तो अपने दिमाग को पूछा करो कि भाई क्यों, वाई, काय को, वरना तो तुम रिएक्शन ही रटते रहोगे। अब इतनी सी 2 वीडियोस में तुमने जो भी एसिड हलाइड के साथ होते हुए देखा, सिमिलर ही तो कहानी एसिड एनहाइड्राइड की होगी, क्योंकि सिमिलर सा ही तो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि दोनों में साइड प्रोडक्ट एसिड्स बन रहे हैं। जब भी अमोनिया 1 डिग्री या 2 डिग्री अमीन्स के साथ इनका रिएक्शन कर रहे हो, तो अमाइड तो बन ही रहा है, प्लस साइड प्रोडक्ट एसिड बन रहे हैं, तो या तो ये लोग को एक्सेस में लेना पड़ेगा जो बुक्स में लिखा होगा, या फिर वो आपको एरो के ऊपर ET3N या पिरिडीन लिख के देगा, और वहां पे मेरे बच्चे वो 1:1 की रेशो में लिए जाएंगे, क्योंकि साइड प्रोडक्ट को देखने वाला बेस बैठा है। ठीक है, आई होप बातें समझ आई होंगी, और अगर आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं कंटेंट बनाती रहूँगी, आपकी प्रेपरेशन, रिएक्शन, सब तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे विद क्यों वाई काय को। ठीक है, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।